आज का हमारा टॉपिक है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे खोलें। हम आज आपको बताएंगे कि किन लोगों को एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए और किन को नहीं खोलना चाहिए। दूसरी बात, क्या अकाउंट खोलने का प्रोसेस है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे लोग अकाउंट खोल लेते हैं, बाद में पछतावा करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे चार्जेस करते हैं, बाद में सोचते हैं कहाँ से अकाउंट मैंने खोल लिया। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में क्यों अकाउंट खोलना चाहिए। सारे डाउट क्लियर करेंगे, नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे, आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताएंगे और आपको यहाँ प्रोसेस भी बताएंगे किस तरीके से अकाउंट खोलना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जो 18 साल के प्लस हैं उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे लगाना होगा। बिना पैन कार्ड के आपका एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं खुलेगा। उसके बाद जो 18 साल के नीचे हैं, अगर उनको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है तो किस तरीके से खोल सकते हैं। तो जो आपके गार्जियन है, माता पिता हैं, उनके आप पैन कार्ड लगा के अपना वहाँ पे एयरटेल पेमेंट में जाके अपना अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हैं। लेकिन आपको एयरटेल पेमेंट जाना पड़ेगा चल के, और वहाँ पे आप अपने गार्जियन के पैन कार्ड लगा सकते हैं, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना अकाउंट वहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक में खोल सकते हैं। ये आपका तरीका है 18 साल के नीचे वालों का। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सब बैंकों की तरह बैंक नहीं है, ये एक पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक आपको हर जगह नहीं मिल सकती। इससे कुछ एयरटेल कुछ शहर में, हर शहर में एयरटेल पॉइंट होते हैं, वहाँ पे आपको चल के जाना होगा। ये नहीं है कि आपके हर एक गली मोहल्ले में, जैसे कि हर एक शहर में बैंक होती है 3 से 4, ये आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ शहर में एयरटेल पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरीके से एयरटेल पॉइंट दिखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या जो जानकारी चाहिए वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। आपको ये हर जगह नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं लेकिन आपको एयरटेल पॉइंट कुछ ही जगह मिलेंगे। बाद मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट में आप 2 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आप 2 लाख से ऊपर रखेंगे तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस रहता है तो आपके लिए अकाउंट नहीं सही है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पास कम खर्चे हैं या आपकी इनकम कम है तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। आपके अकाउंट में 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाख के ऊपर होगा तो आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा या फ्रीज कर दिया जाएगा, और फ्रीज होने के बाद बहुत दिक्कत के बाद आपको भाग दौड़ के बाद खुलने को मौका मिलता है। अगर आप कोई सॉलिड जानकारी देंगे तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, नहीं तो अनफ्रीज ही बना रहेगा। तो ये जानकारी पहले आप ध्यान दे लीजिएगा कि आपके अकाउंट में 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक बार में 1 लाख की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी डेली ट्रांजैक्शन आप रोज कर सकते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 1500 ट्रांजैक्शन आप रोज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है तो आप 1 लाख के ऊपर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट होता है। आप 6 महीने, साल भर, 2 साल अगर आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन करेंगे आपका ये अकाउंट नहीं बंद होगा, किसी तरीके से नहीं बंद होगा। कि चाहे आप पैसे में रखें, मतलब 0.5, 0.50 पैसे रखें या 1-2 रुपये भी रखें या 100-200 रुपये रखें, आपका अकाउंट नहीं बंद होगा। ये जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है। आपका अकाउंट किसी तरीके से बंद नहीं होता है अगर आप अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिससे आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी यूपीआई आईडी जो होती हैं, जिससे जनरेट होती हैं, वो सारी आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं जिससे आप पैसे लेन देन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। अगर आपको यहाँ पे गूगल पे, फोन पे बनाना है, उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपको कार्ड नंबर मिलता है। कार्ड नंबर का भी काम हो तो वो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपको एनुअली 25 रुपये और जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड है, यही आपका डेबिट कार्ड अगर फिजिकल है, फिजिकल ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का काम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप अपना फिजिकल मंगा सकते हैं। लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा है, वो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपका एनुअली चार्ज लेता है। तो इससे अच्छा है कि आप वर्चुअल यूज करें। अगर आपको बहुत नीड है तो आप फिजिकल मंगा सकते हैं, लेकिन फिजिकल में आपको और कोई आपको बहुत हाई फाई आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, बेसिक सा डेबिट कार्ड मिलता है जो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे चार्जेस लेगा। तो इससे अच्छा कि आप वर्चुअल चलाएं। वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपको पूरा काम होगा, आपको गूगल पे, फोन पे सब बनेगा, आपको कार्ड नंबर मिलेगा, तो सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, किसको खोलना चाहिए। अगर आपके पास आपको सेकेंडरी अकाउंट खोलना है, सेकेंडरी अकाउंट मान लीजिए एक अकाउंट से आपके हाई फाई पेमेंट हो रहे हैं और आपको नॉर्मल पेमेंट करनी है तो आप ये पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट है, 18 से 20-25 साल के हैं, स्टूडेंट है, ज़्यादा आपके पास इनकम नहीं है, या फिर आपके पास ऐसे इंसान है जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, जिनके पास 1500 के ट्रांजेक्शन रोज उनको करनी है, 1500 की ट्रांजेक्शन करनी है, 1500-2000 की ट्रांजेक्शन करनी है, या महीने में 1 लाख से कम की ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब 2 लाख के कम से कम ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप ये पेमेंट बैंक खोल सकते हैं इसी तरीके से। आपके पास हायर ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर आप हायर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस अकाउंट में मत जाइएगा।
अगर आप बेसिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस अकाउंट को आप खोल सकते हैं बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से, घर बैठे कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप करके आप अकाउंट खोल लेंगे। आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आगे क्या प्रोसेस है, तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बढ़िया अकाउंट है। अगर आपके पास बेसिक आपके पास आपको ट्रांजेक्शन है तो उनके लिए बढ़िया अकाउंट है, आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हाइयर ट्रांजेक्शन है, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप ये अकाउंट मत खोलिए। अगर आप सेकेंडरी अकाउंट खोलना चाहते हैं, बेसिक आपको ट्रांजेक्शन करनी तो अकाउंट आप खोल सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है। मैं आपको जो बताऊँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर अभी तक आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की भी अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं किस तरीके से आपको अकाउंट खोलना है। देखिए, आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है एयरटेल ऐप सर्च करेंगे तो आपके पास एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड बैंक ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने एयरटेल थैंक्स का इस तरीके से होम पेज शो होगा। उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर शो होगा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है। वो मोबाइल नंबर शो होने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू करना है और ऑटोमेटिक यहाँ OTP जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वेलकम करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ यहाँ पे परमिशन मांगेगा, जैसे यहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांगेगा तो आप लोकेशन की परमिशन देनी है। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा तो कॉन्टैक्ट की परमिशन देनी है। उसके बाद नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा तो नोटिफिकेशन परमिशन देंगे। उसके बाद फ़ोन कॉल्स के देंगे। इस तरीके से सारी परमिशन आप दे देंगे, आपके पास यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट खोलने से पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे दो तरीके से अकाउंट खोलते हैं और दोनों तरीके आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। एक, पहले आपको यहाँ पे वैलेट जनरेट करना पड़ता है, आप वैलेट जनरेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपग्रेड अकाउंट करके फिर आपको जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए पहले वैलेट जनरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज में क्लिक करेंगे। आपको देखिए सबसे ऊपर जहाँ एरो दिख रहा है वहाँ पे लिखा होगा अप टू 40% कैशबैक फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे लिखा होगा गेट वैलेट, तो आपको गेट वैलेट में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा ओपन द सेफेस्ट डिजिटल अकाउंट। यहाँ कुछ आपके यहाँ पे अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे होंगे जो आप पढ़ सकते हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सेफली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड रेडी होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ कुछ पॉइंट उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अपनी बेसिक जानकारी डालनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम में जो आपको आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड में होगा या पैन कार्ड में होगा तो आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर बगल में कैलेंडर होगा, कैलेंडर से आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी डाल देंगे, फिर आपके जो एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे। सेलेक्ट आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड चूज करिएगा, जहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है वहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आपका ऑटोमेटिक यहाँ मोबाइल नंबर लिखा है तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जब कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एमपिन सेट करने का ऑप्शन आएगा 4 डिजिट का। आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आप जब भी इस एप्लीकेशन में आएंगे तब आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। या आप किसी को ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी को पैसे भेजेंगे तो भी आपको यहाँ पे यही एमपिन डालना पड़ेगा। या फिर आपको मनी बैलेंस चेक करना है तो यही आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप 4 डिजिट का यहाँ पासवर्ड बना लेंगे। पहले क्रिएट एमपिन करेंगे, फिर वही कंफर्म करेंगे कि हाँ यही पासवर्ड रखना है। तो दोनों तरीके से आप कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है। जब डन करेंगे तो आपके नंबर में एक OTP आएगी, वो OTP ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अगर नहीं जनरेट होती तो मैनुअली आप यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन का आपका ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका वैलेट जनरेट हुआ है, ना कि अभी आपका अकाउंट खुला है। यहाँ वैलेट में आपको वैलेट लिमिट दी गई 9,000 रुपये। आपको यहाँ पे 9,000 रुपये तक आपको यहाँ पे लिमिट दी गई है वैलेट में। उसके बाद अभी अकाउंट खोलेंगे, अपग्रेड करेंगे अकाउंट को तो जीरो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको अब अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए लिखा है जब बैंकिंग सर्विस लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है अपग्रेड अकाउंट। अपग्रेड अकाउंट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा पेमेंट बैंक 7% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तक मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप डिजिटल फॉर्म में सिक्योरली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप जीरो बैलेंस यहाँ मिनिमम चार्ज होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। आप यहाँ अकाउंट अपना लंबे समय तक जीरो बैलेंस में चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ अपने डेबिट कार्ड के कुछ आपको बेनिफिट दिए गए हैं। आप सिक्योरली तरीके से आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड से आप यहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल डालनी है, जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन की जगह, और आधार कार्ड नंबर जगह आपको आधार नंबर डालना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे फेस के लिए परमिशन मांगेगा कि आपका फेस का परमिशन लेगा जो आपके आईडी कार्ड में है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फेस है वो साफ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, आपका क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे सामान होना चाहिए, सिंपल सा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैमरा की परमिशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ परमिशन देंगे। उसके बाद कैमरा चालू हुआ तो आपको अपनी आई ब्लिंक करनी इस तरीके से 2-3 बार, इसी तरीके से आई ब्लिंक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो भी आधार कार्ड में, पैन कार्ड में डिटेल होगी, सारी डिटेल यहाँ फिच होकर आ जाएगी। यहाँ एडिट करने का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि कोई दिक्कत है तो एडिट करके यहाँ पे आप मैनुअली भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी जानकारी सही है तो यहाँ पे आई हेयरबाई करके आपको यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे एडिशनल डिटेल आएगा जहाँ पे आपको अपनी एनुअली इनकम डालनी है। जो भी आपकी इनकम है वो आप डाल सकते हैं, नहीं अगर स्टूडेंट है तो नॉर्मली इनकम जो आप है आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना 1 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अपना डाल सकते हैं। आप अगर मैरिटल स्टेटस यानी सिंगल हैं या मैरिड है तो यहाँ पे डालेंगे। ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, ठीक है, रिटायर है, जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अपने एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यस करेंगे, फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस करेंगे, अगर नहीं ऐड करना है तो नो कर देंगे। अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे। नॉर्मली से नॉमिनी का नेम डालना होगा, आपको नॉमिनी का आधार कार्ड, कुछ जानकारी नॉमिनी की डालनी होगी, वो कुछ नहीं डालना पड़ेगा, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। तो यस करके आप अपना नॉमिनी का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। तो यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जब नॉमिनी डिटेल डाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे एजेंट से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पे वीडियो कॉल से आपका केवाईसी होगा, जिससे आपके यहाँ पे अकाउंट खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ चीज़ें। आपका जो वीडियो कॉल है बिल्कुल, देखिए वीडियो कॉल जब करेंगे तो बिल्कुल साफ फेस होना चाहिए, आपके चेहरे में चश्मा, मार्क्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। हो सके तो एक सादा कागज़ और पेन भी होना चाहिए, जिससे अगर आप वो बोलता है एजेंट की साइन करके दिखाइए तो आप साइन करके दिखाएंगे और उसको बैक कैमरा करके साइन करके दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद शेड्यूल नाउ करेंगे। शेड्यूल नाउ करने के बाद आपके पास एक मैसेज जाएगा, तो उसमें नाउ में क्लिक करेंगे। नाउ में क्लिक करने के बाद आप एजेंट से जुड़ जाएंगे। एजेंट से आपकी वीडियो कॉल होगी। वीडियो कॉल में आप प्रॉपर हर चीज़ें बताएंगे, उसको अपनी पर्सनल डिटेल बताएंगे। आप बैक कैमरा करके उसको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाएंगे। अगर जो डाउट है तो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जब आपकी यहाँ पे कॉल एंड हो जाएगी, एंड होने के बाद आपके सामने कंप्लीट अकाउंट सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप कुछ यहाँ पे पैसे डालने होंगे। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ मिनिमम 1 रुपया आप डाल सकते हैं, तो 1 रुपये में क्लिक कर सकते हैं, या 50, 100 या जितना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 रुपये आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 1 रुपये क्लिक करिए। हम जिसमें यहाँ 50 रुपये क्लियर करता हूँ तो 50 रुपये डालेंगे। 50 रुपये डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अगर कोई चलाता है आपके रिलेटिव में तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप अपना मनी यहाँ डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा। आपका अकाउंट खोल चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा बैंक अकाउंट लिखा है, व्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आपको पूरा यहाँ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड दिखेगा। तो डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना सेट कार्ड लिमिट कर सकते हैं, सेट कार्ड पिन अपना पिन बना सकते हैं, जिससे आप पेमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको फिजिकली यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। जब नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो आप चाहें तो फिजिकली यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल गया तो वही आपके लिए ठीक है। इससे आप गूगल पे, फ़ोन पे बना सकते हैं। इस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें।